हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ। वो है वे टू चार्ज। वे टू चार्ज का मतलब ये हो गया किसी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। देखिए, तो ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर से। एनसीईआरटी में इसकी लॉन्ग लॉन्ग डेफिनेशंस दे रखी हुई है, बट मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू जो है वे टू चार्ज को क्लियर करा देता हूँ, जिससे कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझ के इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला तरीका जो आता है बाय कंडक्शन आता है। बाय कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई एक बॉडी ले लिया, ए ले लिया। ये आपकी एक ऐसी बॉडी है जो कि चार्ज बॉडी है। इट मीन्स यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरी बॉडी हमने कैसी ले ली, देखिए ये बॉडी आपकी ले लिया बी। ये बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि कोई भी एक एटम हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। जैसे सोडियम ले लिया, 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन। तो इस तरीके से हमने दो बॉडीज़ ले लिया जाके, उनमें एक बॉडी जो थी चार्ज बॉडी थी, दूसरी बॉडी जो थी न्यूट्रल बॉडी थी। अब इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो जब दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा थी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगी इस पर ट्रांसफ़र होने लगे जाके जो है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ट्रांसफ़र होने लगी जाके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लगे, तो जब चार्जेस एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुए जाके, तो दोनों बॉडी पे क्या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होंगे जाके, यानी दोनों बॉडी पे क्या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बचेंगे जाके। तो इस चीज़ का आंसर हमें वहाँ से मिलता है कि अगर बॉडी का साइज, शेप और मटेरियल आपस में एक दूसरे के इक्वल है, यानी दोनों बॉडी सेम साइज की, सेम मटेरियल की, सेम शेप की है, तो उनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा। और अगर वे दोनों सेम साइज, शेप और मटेरियल में नहीं है तो अनइवनली अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा। मतलब जैसे कि कोई बॉडी थी हमारी ए और कोई बॉडी थी बी, और दोनों सेम अमाउंट, सेम शेप, साइज और मटेरियल की होती, तो उनमें जो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं वो क्यू बाई टू ट्रांसफ़र होते हैं। और अगर दोनों साइज, शेप और मटेरियल में सेम नहीं है तो उनमें अनइवनली इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे जाके। ये बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है जाके, तो दोनों बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं जाके। और अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो फिर उस बॉडी का मटेरियल, शेप और साइज सेम होना चाहिए। और अगर अनइवनली अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो फिर दोनों बॉडी साइज, शेप और मटेरियल में सेम नहीं होंगी। उसके बाद जो दूसरा तरीका आता है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट। बाय इंडक्शन का मतलब होता है देखिए विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट बाय इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट। तो ये चीज़ हम यहाँ से समझेंगे जाके कि विदाउट कांटेक्ट क्या होता है जाके। मतलब कि जैसे कि हमने कोई एक बॉडी ले लिया, अब एक बॉडी ले लिया जाके, ये भी आपकी एक चार्ज बॉडी है, चार्ज कंडक्टर ले लिया जाके, इस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जाके। अब बाय इंडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए। डायरेक्ट कांटेक्ट में दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, बाय इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट होता है, मतलब कि दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती। तो हमने एक बॉडी ले लिया, एक बॉडी ऐसी ले लिया जाके जो है, जो कि चार्ज बॉडी है, उसी के बगल में हमने एक दूसरी बॉडी रख दी जाके, समीप में रखा, टच नहीं कराया, कांटेक्ट में नहीं कराया। ये बॉडी ले लिया जाके, मान लिया ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, बट ये बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी का फिनोमेना मैंने आगे अभी बताया है ही आप लोगों को, जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे जाके। तो ये एक बॉडी रखी हुई है जाके आपकी ऐसी बॉडी जो कि चार्ज बॉडी, यानी ये कंडक्टर रखा हुआ है जाके। दूसरी बॉडी एक ऐसी बॉडी रखी हुई है जाके जो है, ये बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए जाके, इक्वल हुए जाके। तो अब ये क्या करेगा जाके, अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है, जो ये आपकी चार्ज बॉडी है, सॉरी मैंने न्यूट्रल बोल दिया, ये जो चार्ज बॉडी है आपकी, ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, क्योंकि अब आपको पता है न्यूट्रल बॉडी है तो इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जाके। तो जो चार्ज बॉडी होगी, ये चार्ज बॉडी इस बॉडी के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड कर देगी जाके। मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ सेपरेट हो जाएंगे और प्रोटॉन्स एक तरफ सेपरेट हो जाएंगे। एक बात आप लोगों को यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं जाके, पोलराइजेशन। ये बात आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझ लें, पोलराइजेशन आगे आपको पढ़ने को मिलेगा जाके। पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी भी हो गई जाके और पोलराइज बॉडी हो गई जाके।
तो पोलराइजेशन का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे देखिए कि ये जो चार्ज कंडक्टर था, इस चार्ज कंडक्टर ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनों के थ्रू जो है इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉनों को एक साइड पे सेपरेट कर दिया। अब प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो प्लस चार्ज होते हैं, वो अपनी पोजीशन से हटकर नहीं जाते हैं। इस बात को भी यहीं पे खूब अच्छी तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि जब आपको सेमी कंडक्टर पढ़ाया जाएगा सेकंड पेपर में, वहाँ पे आप लोगों को होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू समझाया जाएगा। तो मैं यहीं पे फर्स्ट पेपर में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वे कभी भी अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है, वन प्रोटॉन बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसको 1 AMU के इक्वल भी लिया जाता है। इट मीन्स ये 1 AMU के इक्वल भी होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है जाके। तो इट मीन्स जो भी डिस्प्लेस्ड होगा जाके इस बॉडी से, वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड होंगे जाके। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो थे वे क्या हुए जाके रिपल्सन फोर्स के थ्रू, क्योंकि देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के बीच में खतरनाक तरीके का रिपल्सन फोर्स लगा जाके, जिसकी वजह से इस न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक जगह पे सेपरेट हो गए, यानी एक साइड पे सेपरेट हो गया, प्रोटॉन एक साइड पे सेपरेट हो गया जाके। तो ये आपका जो फिनोमिना बना जाके, ये आपका पोलराइजेशन बन गया जाके। इतनी बात समझ में आया। अब हमने क्या किया, इसी के बगल में, इसी के पास दूसरी बॉडी, ये बात आपको समझ में आ गया होगा जो है, ये नॉन कॉन्टैक्ट समझ में आया, विदाउट कॉन्टैक्ट वाला फिनोमेना समझ में आया, बाय द इंडक्शन। अब हमने क्या कर दिया, इसी के बगल में जो है एक दूसरा सा जो है कंडक्टर रख दिया जाके। ये देखो, ये कंडक्टर हमने रख दिया जाके इस तरीके से। ये बी आपका एक कंडक्टर है। बी जो है हमने क्या कर दिया, ये बी जो है ये कंडक्टर रख दिया जाके यहाँ पे। तो जब बी हमने एक कंडक्टर रख दिया जाके, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जो है ट्रांसफ़र होने लगे इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर ट्रांसफ़र होने लगे देखिए, क्योंकि आपको पता है ये जो बॉडी रखी, अब हम इस बॉडी को हटाएंगे नहीं, ये जो बॉडी रखी हुई है देखिए, इस बॉडी के थ्रू जो है क्या होगा, इस बॉडी के थ्रू जो उपस्थित होने वाले इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इस बॉडी में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड सेपरेट करेंगे। अब हमने इसके कांटेक्ट में जाके जो है बॉडी बी रख दिया जाके। जब बॉडी बी रख दिया जाके जो है, तो जब बॉडी हमने यहाँ पे बी रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक साइड पे सेपरेट हो गए जाके जो है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक साइड पे सेपरेट हो गए, तो हमने जाके इस बॉडी को हटा दिया, दोनों बॉडी को अलग अलग कर दिया जाके। तो जब दोनों बॉडी को अलग अलग कर दिया जाके, तो दोनों बॉडी को अलग कर दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए जाके, और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जो है सेपरेट हो गए जाके। तो बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गए और बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज आ गए जाके। समझ में आ गया होगा। अब अगर दूसरी बॉडी को हमें पॉजिटिव चार्ज करना होता, पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में लेना होता, यानी पॉजिटिव चार्ज करना होता, तो फिर जो है यहाँ पे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स रख देते, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी रख देते जाके। तो ये आपका हो गया जाके जो है नॉन कंडक्टिंग, यानी विदाउट कॉन्टैक्ट। अब थर्ड प्रोसेस आता है बाय फ्रिक्शन। अब थर्ड प्रोसेस आता है आपका बाय फ्रिक्शन। अब आपको यहाँ पे बाय फ्रिक्शन के थ्रू भी जानना है कि बाय फ्रिक्शन के थ्रू जो है बॉडी को कैसे जो है चार्ज किया जा सकता है जाके। तो बाय फ्रिक्शन आता है जाके आपका बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन के थ्रू हमको यहाँ पे समझना, जैसे कि हमने दो बॉडी ले लिया जाके, मान लो एक बॉडी ये ले लिया ए और एक बॉडी ले लिया जाके बी। अब इन दो बॉडी को ले लिया जाके और इन दो बॉडी को आपस में रब्ड करा देते हैं, रगड़ देते हैं जाके। तो जब दो बॉडी को आपस में रगड़ देंगे जाके, यानी कि जब बॉडी हमने ले लिया ए और बॉडी ले लिया जाके बी, और इन दोनों बॉडी को आपस में जाके रगड़ देंगे जाके, तो मान लो इन दोनों बॉडी को इस तरीके से जो ले लिया और दोनों बॉडी को आपस में रगड़ दिया। अब सबको पता होगा बॉडी के पास एटम्स होंगे, एटम मोस्ट सेल के पास, और एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी चार्जेस होंगे। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके चार्जेस हो गए जाके जो है, यानी ये आपके चार्जेस हो गए जाके जो है, यानी बॉडी के आउटर मोस्ट सेल में ये चार्ज हो गए जाके। तो दोनों बॉडी को जब आपस में रब्ड करेंगे तो जाके तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के थ्रू उनके पास थर्मल एनर्जी जनरेट हो जाएगी।
तो जब दोनों बॉडीज़ के पास थर्मल एनर्जी जनरेट हो जाएगी जाके, तो थर्मल एनर्जी जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफ़र होने लगेंगे जाके, इलेक्ट्रॉन जो होंगे या चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफ़र होने लगेंगे, और ट्रांसफ़र होने के बाद जो बॉडी जो होंगी वो कुछ इस तरीके के शेप में आ जाएंगी जाके। इट मीन्स एक बॉडी के पास जो है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जाके, दूसरी बॉडी के पास जो होगा निगेटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा जाके। और इस फिनोमेना को कहते हैं बायोफ्रिक्शनिंग। यानी कि जब दो बॉडी को, ये आपको मित्तल की बुक में यूपी बोर्ड में भी पढ़ने को मिलेगा जाके, कि दो वस्तुओं को जब आपस में रब्द किया जाता है तो आवेश जो होते हैं एक दूसरे से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं जाके। एनसीईआरटी में भी बाय रबरिंग जो है समझाया गया कि बॉडी कैसे चार्ज होती है जाके, बॉडी को आपस में रब्द कराया जाता है। तो जब बॉडी को आपस में रब्द कराया जाता है तो उस फिनोमेना को बायोफ्रिक्शन कहते हैं जाके। इट मीन्स बॉडी को रब्द कराने से उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जाके, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जाके, तो फिर जो है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो है थर्मल एनर्जी हो जाएगी, थर्मल एनर्जी की वजह से उनके पास एक आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी जाके। उस आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो है केमिस्ट्री में बताया गया होगा सभी लोगों को कि उनके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वजह से वे जो चार्जेस होते हैं जाके ट्रांसफ़र होना शुरू कर देते हैं जाके। और किस वस्तु पे कौन सा चार्ज ट्रांसफर, किस वस्तु पे कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होगा जाके, किस, वो चीज़ डिपेंड करता है किसके पास कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसके पास कितनी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है जाके। तो इस तरीके से हम लोग बायोफ्रिक्शन के थ्रू जो है समझ सकते हैं कि बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हमको ये पता चला कि बॉडी को तीन तरीके से चार्ज किया जा सकता है। एक तो बाय कंडक्शन, दूसरा होता है बाय इंडक्शन, और तीसरा होता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दोनों बॉडी को आपस में रब्द किया जाता है। दोनों बॉडी को जब आपस में रब्द करते हैं तो दोनों बॉडी को जब रब्द करेंगे जाके, तो रब्द करने से क्या होता है जाके, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से थर्मल एनर्जी, इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफ़र होना शुरू कर देते हैं जाके। किस और इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस और प्रोटॉन जाएगा जाके, वो चीज़ आपको तब पता चल पाएगी जाके जब हमें ये पता चलेगा कि किस बॉडी के पास कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किस बॉडी के पास कितनी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है जाके। और रब्द करने के बाद दोनों बॉडीज़ के पास जो होंगे चार्ज कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे जाके, और बॉडीज़ जो होंगी वो आपस में चार्ज हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग अपने बचपन में जो है एक गेम किया करते थे कि स्केल लेते थे। मित्तल में भी इस चीज़ को बताया गया जाके कि हम लोग जो है स्केल लेते थे और इसको अपने बालों से रब्द करते थे। तो रब्द करते थे जब बालों को जो है, तो बालों को रब्द करने के बाद से छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो कागज़ का टुकड़ा जो होता था वो उस स्केल की ओर चिपकना शुरू कर देता था। तो ये सब आपका बायोफ्रिक्शन के थ्रू जो है समझने को मिलता है जाके कि उस तरीके से बॉडी को आपस में चार्ज किया जा सकता था। तो आई होप आप लोग जो इस चीज़ को खूब अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और इस चीज़ के जो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। थैंक यू।